सीपीएम से पूरा कुआं के नीचे चल गया, अब उठेगा नहीं भाई, फिर नहीं उठेगा। धर्म के लिए लड़ रहा है, धर्म के लिए लड़ जय रहा है। बांग्ला, खाली ममता बनर्जी और कुछ नहीं CPIM चाहिए, जिंदाबाद। नहीं चाहिए भाई, CPIM जिंदाबाद। बिल्कुल भी नहीं चाहिए भाई। 1500 में खुश हम 3000 लोग। जो देगा मोदी चाचा, हाँ। ठीक है, तो कहाँ किधर से देगा वो? पब्लिक से लेकर देगा ना। जहाँ से ममता दीदी दे रही टैक्स के पैसे से, तो वहीं तो ममता दीदी जो दे रहा है उससे भी डबल देगा, तो और तो ये दुनिया जो है ना पूरा और तबाह हो जाएगा, दुनिया तबाह हो जाए। पूरा तबाह हो जाएगा। ममता दीदी 1500 दे रही, दुनिया तबाह हो गई। नहीं हुआ और डबल देगा तो और तबाह हो जाएगा। हाँ। अभी कितना घुस चल रहा है। अगर एक तो राशन कार्ड बनाने जाएगा या अपना कोई पासपोर्ट बनाइएगा तो कितना पैसा खर्चा आ रहा है? 1500, 2000, 3000 तक तो खर्चा हो ही जा रहा है, पेट्रोल मिला के सब। तो आप ये कह रहे हैं कि ममता सरकार में जो है यहाँ पे घूस चल रहा है। घुस का बात नहीं, हाँ। ममता दीदी को यहाँ पर चाहता है, हाँ। घुस का थोड़ी ना बात किया है। आदमी को दिखना चाहिए ना। बीजेपी कह रही एक बार हमें भी मौका दीजिए। अरे पश्चिम भैया बंगाल बीजेपी को भी दंडोबत, हम लोग को बीजेपी चाहिए नहीं है। दंडोवत। हाँ नहीं चाहिए हम लोग को, नहीं चाहिए दरकार हम नहीं लोग है, को। दरकार नहीं है, है। एकदम नहीं चाहिए। हाँ, हम लोग को बीजेपी का स्लोगन है पलटनो दरकार चाहिए, बीजेपी सरकार पलटनो दरकार। नहीं नहीं नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जी भारतीयों। जिस वक्त मेरी मौजूदगी पश्चिम बंगाल के काशी क्षेत्र विधानसभा में है और यह रंजनडीह जो है एक झील देख रहे हैं, उसी के किनारे हम हैं और हम चुनावी कवरेज करने के लिए निकले हैं और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी कमल खिला पाएगी। यह सवाल लोगों के जहन, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बीजेपी रैलियां निकाल रही है, लगातार मेहनत कर रही, क्या उसका जो है यहाँ पे सफल हो पाएगी या फिर से चौथी बार मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी ही बनेंगी। देख सकते हैं कितना सुंदर इलाका है और प्राकृतिक सौंदर्य से पूरा भरा हुआ है और कुछ लोग हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इस बार का क्या माहौल होने वाला है, यहाँ की जो जनता है वो क्या सोचती है इसके बारे में। देखिए किस तरीके से झील है और पूरा प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ झील है। क्या नाम हुआ दादाजी आपका? आशीष। आशीष जी, क्या हाल चाल है? बस सब बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। कि क्या बोलते हैं इस स्थान को? इस स्थान को जैसे रंजनडीह बोला जाता है। रंजनडीह। हाँ, रंजनडीह बोला जाता है। ये झील है, पूरा झील का भी कोई नाम है? माने ये मतलब झील भी बोला जाएगा, जैसे रुकिए मेरा भाई आ रहा है, ठीक है ना। झील भी बोला जाएगा। पहले ये माने छोटा सा सुंदरबन टाइप का है हमारा, जो वेस्ट बंगाल का छोटा सा है, ठीक है ना। ये तो ये अभी लॉन्च हुआ है, ज़्यादा पुराना है नहीं। अच्छा, तो क्या माहौल है इस बार का? इस बार का किस बारे में? चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल में देखिए सर, जो है हमारा बंगाल में ममता दीदी के सिवा तो और कोई नहीं आएगा, वो ममता दीदी ही आएगा, ठीक है। हम लोग आप देखिए उसको शुरू से सपोर्ट करते आए हैं और उसको ही सपोर्ट करेंगे। क्यों करते हैं लोग सपोर्ट? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए, 3 बार सिटिंग सीएम हो चुकी हैं। ठीक है, वो बात के लिए वो भी बात सही है, बट हमारा जैसा बंगाल के लिए ममता दीदी ही ठीक है, ठीक है। और जैसे आपका यूपी साइड हो गया, उधर जो चल रहा है अभी केजरीवाल मोदी, उनका बात अलग है, उधर वो उनको उधर ही रहने दीजिए। हम लोग अपना बंगाल में ममता दीदी को ही रखेंगे। तो आप कह रहे हैं कि मोदी जी जहाँ हैं उनको वहाँ रहने दीजिए, जहाँ योगी जी वहाँ रहने दीजिए। हाँ, बंगाल में ममता दीदी ही रहेंगे। हाँ, बंगाल में ममता दीदी ही, हम लोग उसी को ही लाएंगे। लेकिन बीजेपी इस बार पूरे मूड में दिख रही, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, चाहे रेखा गुप्ता हों, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे मोदी जी हों, तमाम लोग जो है यहाँ पे लगातार रैलियाँ कर रहे हैं। तो क्या इसका असर दिखेगा? नहीं, इसका असर कुछ नहीं दिखेगा। जमीन पर क्या है इसका असर बीजेपी के लिए? जमीन पे देखिए, जो मतलब जैसा अभी सिचुएशन चल रहा है उस हिसाब से सब बोल रहा है, ठीक है बीजेपी को लाएंगे, बट ऐसा नहीं होगा, ममता दीदी ही आएगा। यहाँ बीजेपी लगातार हिंदुत्व का मुद्दा उठा रही, कह रही कि यहाँ पर हिंदुओं को सताया जा रहा है। मुर्शिदाबाद में जहाँ पर हिंदुओं की संख्या कम है उनको मारकर भगाया जा रहा है। संदेश खाली, मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों का उदाहरण दिया जा रहा है। अगर कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी यहाँ नहीं आएगी बीजेपी की तरफ से, तो यहाँ इसको ममता दीदी पश्चिम जो है बांग्लादेश बना देंगी पश्चिम बंगाल को। तो क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, दीदी ऐसा करेगी नहीं। फिलहाल बाकी बात सबके मुंह में वही बात चल रहा है, ममता दीदी आएगी, जो होगा देखा जाएगा। दीदी ही इस चुनाव में, दीदी को ही हम लोग लाएंगे। दीदी को ही लाएंगे? हाँ, दीदी को ही लाएंगे। तो क्या कोई मुद्दा भी है लोगों का कि ममता दीदी ने कुछ काम किया है? देखिए, दीदी अभी तक तो फिलहाल जो किया है, लेकिन अब वो बोला है 2026 से
कुछ करेगी तो वो बिल्कुल करेगी, क्योंकि काशीपुर से किसको जिता रहे हैं आप? काशीपुर से क्यों, देखिए काशीपुर जैसा हम लोग जैसे आद्रा काशीपुर सामने ही है, रघुनाथपुर काशीपुर आद्रा, ठीक है ना, वो उसमें आपका दीदी ही आएगा। तीन सीट का समीकरण आप तुरंत जो है उंगली गिन बता दिए, दीदी ही आएंगी। ऐसा क्यों लगता है कि दीदी क्यों आएंगी? लग रहा है, क्योंकि देखिए सबका मुंह में वही बात है कि नहीं दीदी थी, दीदी है, अभी दीदी ही आने वाली है, दीदी को ही कि लाएंगे। लोग डर से बोल रहे हैं। नहीं डर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा दीदी तो हम लोगों का कुछ दबाव दिया नहीं है फिलहाल, ठीक है ना, लेकिन सबका कहना वही है जो बंगाल में दीदी ही ठीक है और दीदी ही आएगा। बीजेपी लगातार मुद्दा उठा रही कि यहाँ पे गुंडागर्दी बढ़ गई है, बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, बीजेपी के झंडे को फाड़ा जा रहा है। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच से बोले थे कि जो है टीएमसी के गुंडे जो है हमारे पोस्टरों को फाड़ रहे हैं। हम क्या लगता है? नहीं हिसाब से देखिए आने से आप ऐसा कुछ नहीं है, मतलब थोड़ा लोग ऐसे खराब भी होता है, अच्छा भी होता है। टीएमसी का पार्टी अलग है, बीजेपी का पार्टी अलग है, लेकिन दोनों का हिसाब से उनका भी थोड़ा खराब रहता है, इनका भी खराब रहता है। सब अपना अपना जीतने के लिए थोड़ा माहौल बना रहा है, ठीक है, ऐसा ही, और कुछ नहीं बोलना है। बंगाल में खाली दीदी को चाहिए, चलेगा। हाँ दीदी चलेगा, दीदी ये चलेगा। हाँ, हम लोग जय का बांग्ला। काशीपुर में हम लोग का स्वपन बेलदुरिया, काशीपुर रघुनाथ उसका अलावा कोई चाहिए नहीं है, ना किसी को चाहेंगे, चाहेंगे हम जय लोग। बांग्ला। जय बांग्ला। जय बांग्ला। आगे आप लोगों का मर्जी। तो आप कह रहे हैं कि दीदी ही चाहिए? दीदी ये चाहिए जी, लौकी भंडार दे रहा है, आज क्या देगा, वो क्या देगा यार? हाँ? बनाने का पैसा दे रहा है, लौकी भंडार दे रहा है, बीजेपी क्या दिया है बोलिए ना? कह रहे हैं कि आएंगे तो आप लोग अरे सुरक्षित आएंगे, रहेंगे। मौत आएगा तब मरेगा, वैसा बोलने से होता। आदमी को पहले देना चाहिए ना। सत्ता में नहीं है तो कैसे नहीं, दे देंगे? कहाँ सत्ता में नहीं है। कहाँ हम रहा लोग को दीदी अभी तक दिया है, बहुत कुछ दे रहा है, और दीदी ये चाहिए। जहाँ पे है तो बोलना तो बिहार में है सत्ता में, तो बिहार में क्यों नहीं, लोगों का हालत खराब है। वहाँ सिलेंडर मिले 1000-1500 रुपया वहाँ करके। क्यों ऐसा है? बोलिए आप वहाँ बड़े ऐसा भाई, क्यों है? हाँ? लेकिन कह तो रहे वहाँ पूरा विकास ही कर दिया। कहाँ है जी? आप देख रहे हैं ना, हम देख रहे हैं। बनवा दिए, धारा आप देख 370 हटवा दिए। आप देख रहे हैं वहाँ पर जाके ना, हम देख रहे हैं वहाँ पर जाके। इंसान को बोल देगा वहाँ शैतान है, आदमी जब तक देखेगा नहीं तब तक विश्वास कैसा करेगा शैतान है बोल के? आदमी को दिखना चाहिए ना। बीजेपी कह रही एक बार हमें भी मौका दीजिए। अरे पश्चिम भैया बंगाल बीजेपी को भी दंडोबत, हम लोग को बीजेपी चाहिए नहीं है। दंडोवत। हाँ नहीं चाहिए हम लोग को, नहीं चाहिए दरकार हम नहीं लोग है, को, दरकार नहीं नहीं है, है, एकदम नहीं नहीं है। चाहिए। हाँ, खाली हम लोग बीजेपी बीजेपी का स्लोगन है पलटनो दरकार, चाहे बीजेपी सरकार नहीं, पलटनो नहीं, दरकार। नहीं 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 हाँ? नहीं, हम लोग को दीदी 4 चाहिए, मई दीदी गई। दीदी चाहिए, हम लोग को दीदी चाहिए हाँ, बस। दीदी ने क्या कर दिया ऐसा, कौन सा अरे जादू भाई, कर हम- दिया भाई? लौकी भंडार दे रहा है, घर का पैसा दे रहा है, शादी लड़की का जो शादी हो रहा है उसमें पैसा दे रहा है। और क्या चाहिए आदमी को? और क्या चाहिए आदमी को? अभी पूरा अगर शांति दे दे तो आदमी तो काम ही नहीं करेगा। तो आदमी तो काम ही नहीं करेगा। अगर सब कुछ दे देगा, आप ही को अगर सब कुछ दे देगा तो आप मेरा पीछे आइएगा बोलने? नहीं आएगा ना बोलने। लेकिन हाँ? जरूरत तो जरूरत कहाँ हमेशा है पड़ी गुरु? रहती है। जब तक ज्यादा आम आदमी का ज्यादा विकास होना चाहिए ना, क्योंकि नहीं नहीं नहीं, हाँ। हम लोग को दीदी चाहिए, दीदी आगे भी तो दीदी आप था। ये कह रहे हैं कि विकास ही नहीं होना चाहिए, नहीं तो आदमी जो है काम नहीं किए, कह रहे हैं आप? क्या आप क्या कह रहे हैं? मैंने क्या बोल रहे हैं हमको समझ नहीं आ रहा, आप बोले सही से हमको। कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आदमी का विकास ही नहीं होना चाहिए। क्या विकास ही माने? विकास माने क्या? डेवलपमेंट। माने একটু বাংলায় বলো না, বলে বুঝতে পারবো যেমন আমরা। विकास मतलब अंग्रेजी में डेवलपमेंट, बांग्ला में क्या? सक्सेस ना, तो दिख रहा है तो बंगाल में हम लोग का। यानी इधर भी आना चाहिए। इधर भी आना चाहिए, आएगा आएगा। इसको भी बोलने दीजिए, हम आप क्या नाम हुआ बताओ भाई? बोलने दीजिए, हम थोड़ा अभी हम आप 1000 किलोमीटर दूर से आए यहाँ पे, बताइए क्या माहौल है यहाँ? माहौल तो ठीक ही लग रहा है अभी, हम्म, लेकिन यहाँ पर बंगाल में ज़्यादातर ममता दीदी को चाहता है हाँ। और उसी को ज़्यादा सपोर्ट करेगा। दीदी को, मोदी को मोदी का तो बिल्कुल नहीं, मोदी का तो सवाल ही नहीं आने देगा, सवाल ही नहीं है। नहीं आने देगा। कह रहे काहे लिए? सरकार बना रहे हैं, आप कह रहे सवाल नहीं है। सवाल ही क्या वो बात कर रहे हो देखिए भाई? सुनिए, हाँ। यहाँ पर तो झंडा तो बहुत लगा रहा है सब, हम्म, ऐसा नहीं कि नहीं लगा रहा है, हम्म, लेकिन ज़्यादातर ममता दीदी को वोट देगा। हम्म। काहे इतना इतना जो बुढ़ी है ना, 500 नहीं मिला तो उसको 500 तक मिल रहा है देखने के लिए। हाँ बुढ़ा हो गया फिर भी बोल रहा मेरा बेटा 500 नहीं दे रहा, ममता दीदी 500 दे रहा है, इसीलिए दीदी ज्यादातर चल रहा है। वो जो 1500 रुपए दे रही है ममता दीदी, उसी का असर है आप कह रहे हैं, लेकिन मोदी जी कहें 3000 हम देंगे। 3000 का दरकार नहीं है, 1500 में खुश है हम लोग भाई, 1500 में खुश है। मतलब डबल नहीं चाहिए? डबल नहीं अरे चाहिए, यार डबल वाली स्कीम आई नहीं है। चाहिए डबल, बिल्कुल भी नहीं चाहिए भाई। 1500 में खुश है हम 3000 लोग। जो देगा मोदी चाचा, हाँ। ठीक है, तो कहाँ किधर से देगा वो?
पब्लिक से लेकर दे देगा ना। जहाँ से ममता दीदी दे रही टैक्स के पैसे से तो वहीं तो ममता दीदी जो दे रहा है उससे भी डबल देगा तो और तो ये दुनिया जो है ना पूरा और तबाह हो जाएगा, दुनिया तबाह हो जाए। पूरा तबाह हो जाएगा। ममता दीदी 1500 दे रही, दुनिया तबाह हो गई। नहीं हुआ और डबल देगा तो और तबाह हो जाएगा। हाँ अभी कितना घुस चल रहा है। अगर एक तो राशन कार्ड बनाने जाएगा या अपना कोई पासपोर्ट बनाइएगा तो कितना पैसा खर्चा आ रहा है, 1500 2000 3000 तक तो खर्चा हो ही जा रहा है, पेट्रोल वट्रोल मिला के सब। तो आप ये कह रहे हैं कि ममता सरकार में जो है यहाँ पे घूस चल रहा है। घुस का बात नहीं है। हाँ। ममता दीदी को यहाँ पर चाहता है, हाँ। घुस का थोड़ी ना बात किए हम, घुस का बात नहीं है। सब ममता प्यार दीदी है, को यहाँ ममता पर का प्यार ज्यादा है, चाहता दीदी है, उसी को लाएगा फिर। बंगाल के नारी पूरा बीजेपी में भारी, ठीक है, बंगाल के नारी पूरा बीजेपी में भारी, उसके आगे कुछ नहीं है। ममता बनर्जी बस। बीजेपी का नारा है हर हर मोदी घर घर मोदी। नहीं चलेगा, हाँ? मोदी नहीं चलेगा भाई, नहीं हाँ। चाहिए हमको मोदी, मोदी चाहिए ही नहीं। नहीं चाहिए अरे भाई शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि डबल इंजन सरकार आएगी। वो तो पलटू है, वो तो पलटू है, पलटू राम है। राम है। हाँ, पलटू राम है। कह रहे हैं कि अगर पलटू राम बीजेपी है। यहाँ पे आएगी डबल इंजन सरकार होगी, पूरा पश्चिम बंगाल की तस्वीर बदल जाएगी, पूरा विकास हो अभी जाएगा। तो पूरा खूबसूरत है, देखिए ना कितना से पूरा देश बंगाल को पूरा खत्म कर खूबसूरत देगा। है। डबल आएगा तो और तो खत्म कर देगा यार। हाँ एक ही लाइट इंजन ले लो। एक ही इंजन में ऐसा हाल चल रहा है, डबल आएगा तो और खराब कर देगा। हाँ अगर भाई हम लोग कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। अगर देश को बचाना है सही से वोट दीजिए और अपना हिसाब से वोट दीजिए। ऐसा नहीं करूँगा इसको वोट दो उसको वोट दो, अपना हिसाब से दीजिए, जिसको अच्छा लगेगा उसको वोट दीजिए, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं कहे। लेकिन मोदी जी ये कह रहे हैं कि जो हिंदू है वो खतरे में है। इसको जो है खतरे में भाई, हाँ। जब हिंदुस्तान है, हिंदू कहाँ पे खतरा में है? कह रहे हैं कि यहाँ पे पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या घुस आए हैं, बांग्लादेशी घुस आए हैं, पाकिस्तानी घुस आए हैं, ये पश्चिम बंगाल के लोगों का हक और अधिकार खा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं भाई। जो बोलता है ना सब फेक है, वैसा कुछ नहीं है। सब फेक है। पूछ लीजिए, हाँ, हाँ, क्या कह रहे हैं? पूछिए एक तो हिंदू भाई को। मुसलमान से या हिंदू मुस्लिम एक साथ रहता है। हाँ। या बंगाल में कुछ नहीं है, बंगाल में कुछ कुछ नहीं। दंगा नहीं, कुछ हिंदू मुस्लिम सब, हम खुद लेकिन जो मुसलमान हैं। मुर्शिदाबाद की खबरें आई, संदेश खाली की खबरें आई, जो टीवी स्क्रीन पर और सब- पूरे देश और में सब तस्वीरें गोदी जा मीडिया- रही। और सब गोदी मीडिया एकदम फालतू में चला रहा है। आप कुछ मोदी के बारे में तारीफ कर दो, पूरा न्यूज चैनल में चला देगा। अगर मोदी के बारे में कुछ गलत कहो तो उसको जाने नहीं देगा वीडियो का आगे। ऐसा है, और कुछ कहना नहीं चाहूंगा भाई, धन्यवाद। ठीक आप है? कह रहे हैं कि मोदी जी की तारीफ कर दीजिए तो चैनल पे चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा क्या भाई? अभी अरे यार रहो 2 मिनट बात करके जाओ ना, कहाँ भाग रहे दूर हैं? से हम लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हो? बहुत दूर से आ रहे हैं। आप और राहत हो जाएगा। आ? तो काशी क्षेत्र का क्या माहौल रहने वाला भाई? भाई बताइए, तुम ही बोल। काशी क्षेत्र का क्या माहौल रहने वाला है भाई? एक बात करेंगे, एक सवाल है, कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल सवाल नहीं है, सिंपल सवाल है कि क्या माहौल रहने वाला है पश्चिम बंगाल का? पश्चिम बंगाल की जो जनता है, युवा है, वो सब क्या सोच रहे हैं? सब तो सोच रहा है हमारा जय बांग्ला, मतलब समझिए आप, टीएमसी, वोट फॉर टीएमसी। लेकिन बीजेपी कहती है जय सिया राम। जय श्री राम। ठीक, हम्म, तो उससे क्या दिक्कत? उससे दिक्कत तो होने वाली कोई बात नहीं। जय श्री राम तो वो लेकिन तो हमारा। जब आप जय बांग्ला के नारे देते हैं तो कहते हैं कि ये बांग्लादेशी नारा है। ये अब हम तो अपना बंगाल को ये करते हैं ना, बंगाल माने बांग्ला, हम लोग बंगाली में बांग्ला बोलते हैं, ठीक है, वो हमारा उच्चारण वो बांग्ला होता है, तो हम तो बांग्ला बोलते हैं, तो हम लोग जो ही बांग्ला बोलते तो हैं। काशी क्षेत्र का क्या माहौल रहने वाला? काशीपुर में एकदम शांत रहेगा, वोट बढ़िया से होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, इधर से ना उधर से कोई दिक्कत नहीं आएगा। इधर पे जो भी है सेंट्रल फोर्स है, पुलिस है, सारे कुछ है, कुछ इधर ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। लेकिन और ना ही कुछ है। पिछली बार 2021 का जब असेंबली इलेक्शन था तो बता रहे हैं कि जैसे ही इलेक्शन होता है वैसे ही बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले शुरू हो जाते हैं, और जो डाटा आता है 3-4 हज़ार हमले का आता है, 200-250 दिखाया जाता है, कार्यकर्ताओं के साथ दुखद घटना होती है। वो तो मैं बोल नहीं पा रहा, वो मुझे मालूम सही से है ही नहीं। जिस चीज़ का मुझे नॉलेज नहीं है मैं उसे कैसे बोल दूं कि हाँ ऐसा ऐसा। जो मुझे मालूम है कि हाँ अभी तक जो माहौल है सही है एकदम। 23 को वोट है, पहला दफ़ा वोट है, आराम से जिसको वोट देने का अधिकार है हर इंसान को, जिसको जहाँ मर्जी वो अपना वोट दे। और क्या भाई एक सवाल लेंगे आपसे
क्या माहौल रहने वाला है पश्चिम बंगाल का और काशीपुर क्षेत्र का क्या रहने हम वाला বাংলাতে বলছি যে না দিদি चाहिए ना दादा चाहिए हम्म, सिर्फ उन्नति चाहिए उन्नति चाहिए। लेकिन देखिए दो मुख्य पार्टियां आमने सामने हैं, टक्कर दो ही पार्टी में है, बीजेपी में এইখানে দুটো পার্টিই গদ্দার জন্য লড়ে না, এখানে ধর্মের জন্য লড়াই মানে লড়ছে আর একে অপরে লড়ছে। আগে যে সিপিএম পার্টি ছিল আমাদের না কোনো আগে জানতাম যে কোনটা হিন্দু কোনটা মুসলিম, কিন্তু যখনই এই টিএমসি আর বিজেপি এসেছে আমরা এখন বুঝতে পারছি, বাইরে হয়তো আমিও মানে একটা স্টুডেন্ট, যখন আমরা বাইরে যাচ্ছি তখন বুঝতে পারছি যে এটা হিন্দু ওটা মুসলিম। যখন এই দুটো কোনো পার্টিই ছিল না তখন আমরা কোনোভাবে বুঝতে পারতাম না, সাধারণভাবে আমরা জীবনযাপন করতাম, হয়তো ও বুঝতে পারতো काशीपुर না। क्षेत्र का क्या रहने वाला, थोड़ा हिंदी में बात कीजिए। हाँ काशीपुर का हम तो नहीं है, हम दूसरे जगह पे है, रघुनाथपुर पर। रघुनाथपुर से है, हाँ। क्या माहौल रहने वाला रघुनाथपुर का? टीएमसी का है यहाँ पर, जो बोल रहा था जो बीजेपी आएगा मुस्लिम का मैंने दिक्कत होगा, इसलिए टीएमसी ही रहेगा। हम जो वोट है ना टीएमसी को देंगे, फिर दिल से चाहता है सीपीआईएम, क्योंकि उन्नति चाहिए हमको, ना भाता चाहिए ना डबल इंजन चाहिए, विकास चाहिए सिर्फ। विकास विकास सीपीएम तो पूरा कुआं के नीचे चल गया, अब उठेगा फिर नहीं उठेगा, भाई, फिर नहीं उठेगा। धर्म के लिए लड़ रहा है, धर्म के लिए लड़ जय रहा है। बांग्ला, खाली ममता बनर्जी और कुछ CPIM नहीं चाहिए हमको। जिंदाबाद। नहीं चाहिए भाई, सीपीआईएम जिंदाबाद। लेकिन सीपीएम के बारे में लोग बताते हैं कि जो है वो सीपीएम के राज में बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी थी। हाँ बिल्कुल थी भाई, एकदम था। थी तब हमको मालूम नहीं थी जे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, घूस का गुंडागर्दी हमको। अभी सब नेता है, लुंगी नेता फुलपेन नेता सब सीपीएम सब के कुछ अभी नेता हम मिल रहा है। दुर्गापुर सिटी सेंटर रुके हुए थे, वहाँ बता रहे थे लोग सीपीएम की वजह से बहुत सारी कंपनियां यहाँ से भाग गईं। नहीं नहीं हमारे यहाँ पर सीपीआईएम के कुछ नहीं दिक्कत हुई है, बीजेपी और टीएमसी की दिक्कत हुई है, फिर भी दिल से चाहते हो सीपीआईएम, बट वोट देंगे टीएमसी को। वोट टीएमसी को। हाँ क्योंकि ये धर्म के लिए लड़ रहा है, तो गद्दा के लिए लड़ रहेंगे तो हम सीपीएम को वोट देते, लेकिन यहाँ पर धर्म के लिए लड़ रहा है, इसलिए कौन हमको धर्म के लिए लड़ रहा है? बीजेपी या टीएमसी दोनों ही लड़ रहा है, लेकिन टीएमसी हमको बोल रहे थे ठीक है आपको रोकेंगे, और बीजेपी बोल रहे थे जे आपको भागांगे। इसके इमरान जी, तो आप लोग बीजेपी की तरफ भी मूड बना रहे हैं जाने के लिए? नहीं बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, तो क्या मुस्लिम भी बीजेपी की तरफ जाने पूरा वाले हैं? दुनिया अगर बीजेपी हो जाए मैं बिल्कुल भी नहीं होऊंगा। अब बीजेपी से डरता नहीं हूँ मैं, हाँ ठीक है, बिल्कुल भी नहीं डरता हो। हाँ चाहे योगी आदित्यनाथ तो हो, चाहे वो यहाँ पे बंगाल में क्या नाम है उसका, नाम भी याद नहीं रहता है उसका, शुभेंद्र अधिकारी का नाम है, पलटू राम उसको कहता है, हाँ पलटू राम, उससे भी कुछ डरता ही नहीं है, फर्क नहीं पड़ता है। खाली हमको ममता बनर्जी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए भाई। ममता बनर्जी ने ऐसा क्या किया है कि आप लोग चाहते हैं बहुत कुछ किया भाई, स्कूल किया, कॉलेज किया, अस्पताल बनाया, बहुत कुछ किया, लक्की भंडार दिया। ममता स्कूल किया लेकिन स्कूल में टीचर नहीं नियुक्त किया। हाँ स्कूल किया है लेकिन स्कूल में टीचर नहीं नियुक्त किया। गलत बात है, हाँ दिखा दो आप साहब, देखिए, दिखा दो हम हमको, नहीं दिखा दो दिखाएंगे, हमको, देखिए। दिखा दो, आप रिकॉर्ड चेक करके देखिए, हम चेक करके जे देखा स्कूल है। ठीक है स्कूल बनवा रहा है लेकिन स्कूल में टीचर नहीं है, स्कूल में टीचर ही नहीं है। नहीं है। ये आप बड़ा- देखिए बड़ा आरोप लग रहा है भाई साहब, क्या अस्पताल कहें? में अस्पताल है लेकिन वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, ठीक से चिकित्सा नहीं है। डॉक्टर हमारे बंगाल में पूरा अवेलेबल है, ठीक है। हमारे जो यहाँ पे जो हॉस्पिटल बना है, हॉस्पिटल में आपको एक से एक डॉक्टर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। बाकी बात डॉक्टर का तो यहाँ अवेलेलेबल है, यहाँ हर एकदम प्रकार का बिल्कुल आपको है। डॉक्टर यहाँ मिलेगा, उसमें कोई इशू नहीं है, कुछ हम लोग इसमें कुछ असुविधा बोलेंगे नहीं भी है। नहीं। हर प्रकार का डॉक्टर है यहाँ पे, और वो हमारे हर जो सुविधा अभी तक है। उसमें बोल रहे हैं जे यहाँ पर डॉक्टर भी नहीं रहता ठीक से, यहाँ पे है, चिकित्सा भी है, नहीं वहाँ रहता है। देखेंगे, हम आप लोग का जो यहाँ पे नेता है उसके बारे में चिकित्सा होती है, हाँ, ठीक है। डॉक्टर भले से। आप नेता जो है ना उसमें उस तरीके से ट्रीटमेंट होती है, आप जो कुछ नहीं होता उसमें ट्रीटमेंट नहीं होता है। ये कह रहा है, इसको हम समझा दे रहे, ये बोल रहा अगर कुछ आपका पावर है तो हॉस्पिटल में आपका इज्जत बढ़ेगा, मतलब जल्दी एडमिशन होगा, और अगर कुछ आपका जीरो मतलब गरीब लोग अगर हो जाएगा तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है। इसको बात करके हम गलत बता रहे, ये दिखा दे हमको जैसा होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ बड़ा गरीब नहीं देखता है, सब एक एकदम बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। रघुनाथपुर सदर अस्पताल में चल जाइए, बहुत एकदम कुछ दिक्कत नहीं है एकदम। तो इमरान बताया हाँ, आपने। इमरान। इमरान भाई तो बीजेपी की तरफ मुस्लिम मूव करेंगे कि नहीं? नहीं करेंगे भाई, हाँ नहीं करेंगे। हाँ? मुस्लिम हिंदू का बात नहीं है, मुस्लिम हिंदू का बात नहीं है।
इंसानियत का बात है, ठीक है, एकता का बात है। एकता का बात है और कुछ नहीं। यहाँ मुस्लिम हिंदू का बात बीजेपी भी नहीं। तो कहती है सबका साथ सबका विकास। बीजेपी नहीं कहता है, बीजेपी डायरेक्ट आरोप लगाता है जे वैसा कर देंगे, वैसा मस्जिद भांग देंगे, मंदिर भांग देंगे, वैसा बात नहीं है। डायरेक्टली जो तो बोलते हैं विकास करेंगे, तब हमारी जो वोट है ना, हम पहले देते उसको, लेकिन विकास का नाम ही नहीं लेते। उसका नहीं के बाद जो है ना, उसका नहीं लोग बात कहते हो। जो गलत है गलत है। वहाँ पे हुमायूं कबीरी वो पलट दिया, ठीक है। मुसलमान के नाम पे दंगा, 1 कोटी का जो आपने वीडियो देखा, शॉर्ट पूरा वायरल चल रहा है, जो मोदी का साथ, वो मोदी की तरफ चल गया, उसको भी हम गलत बताता है, ठीक है। वो गलत है, हुमायूं कबीर वो गलत है। हाँ हाँ, वो दिखावा है, कुछ नहीं है, वो दिखावा है। पहले क्यों नहीं बनाया? अस्पताल नहीं बोल दिए थे वो एआई से बना फर्जी वीडियो नहीं, कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल पक्का वीडियो है। हाँ, अच्छा आप बताइए, बाबरी मस्जिद बननी चाहिए कि नहीं? अरे उस बारे में बात नहीं करना चाहिए हम लोग। देखिए, बनाने चाहिए ऐसा भी। यहाँ वोट को अंदर में लेकिन मंदिर मुद्दा मस्जिद बन नहीं चुका है होता पश्चिम बंगाल में, जब से हुमायूं कबीर बनवा रहे हैं। वो देखिए, वो सब कुछ नहीं, दिखावा है और कुछ नहीं। मतलब आप लोग भी मानते हैं कि हुमायूं कबीर एक फर्जी आदमी है? एकदम फर्जी, एकदम बिल्कुल फर्जी है, एकदम चीटिंगबाज आदमी है, ठीक है। एकदम जो सच्चा है ममता बनर्जी, हमको ममता बनर्जी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए भाई। कितने बार बोलूं, ठीक है। और तो देख सकते हैं किस तरीके से भी हम पश्चिम बंगाल के काशीपुर क्षेत्र में थे और लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल 4 मई को रिजल्ट आएगा, कौन जो है पश्चिम बंगाल का किंग बनेगा। फिलहाल आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।